जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। महाराज सदगुरु हैं राजन को राजा हैं जिनकी कृपा से शरण सर्व काजा। घने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रिलोक पावन परम आराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों की कोटि से नमन। स्वामी हमारे कल्याण बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, जगदीश बाबू और गोविंद बाबू, देवान बाबू, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता का भक्तवती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है, कल हम लोग स्वर्गीय हनुमान बाबू के यहाँ थे, बहुत आनंद आया। आज हम लोग नागर बाबू के यहाँ हैं, यहाँ भी आनंद आएगा, तो बहुत खुशी की बात है। इतने छठ पर्व में बिजी रहने पर भी सत्संग के कार्यक्रम में लोग करवाते हैं, बहुत पुण्य का काम होता है। अभी सत्संग की चर्चा हम लोग सुन रहे थे, सत्संग की महिमा और संत की महिमा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनित ध्यान। जे हरि कथा न करे रति तिनके ये पसंद। जो जीवन मुक्त पुरुष हो जाते हैं वो भी समाधि छोड़ के आकर सत्संग की वचनों को सुनने लगते हैं। कितना बड़ा महत्व है सत्संग का। अब परमानंद श्री सद्गुरु महाराज तो कहते थे सत्संग हमारी श्वास है। कितना महत्व देते थे गुरु महाराज। सत्संग हमारी श्वास है। 100 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज का ध्यान और सत्संग नहीं छोड़ा। सुबह में पैर हाथ धुलाकर बैठा देते थे गुरु महाराज को, बगल में तकिया दे देते थे, पीछे मसलन शुरू करते थे गुरु महाराज। सब अक्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में 2 लाइन कहते कहते चले जाते थे समाधि में। कितना प्रेम था सत्संग से गुरु महाराज को। परमान आपका पूज्य संत प्रभु महाराज ने वर्णन किया है सत्संग की महिमा को। जीवात्मा को हम परमात्मा मिला दें, 1 नंबर का सत्संग। और 2 नंबर का सत्संग जो मिलाए हुए हैं संत जिसको बोलते हैं, उनका संग अगर करते हैं ये द्वितीय प्रकार का सत्संग है। संतों की लहरें नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया, साधुन चले जमात। ऐसे संत का प्रादुर्भाव अगर होता है, संत उदय संतत सुखकारी, अब विश्व सुखद जमीन इंदु तमारी। चंद्रमा और सूर्य का उदय नहीं हो तो संसार नहीं रहेगा। संत अगर बीच बीच में अगर नहीं आएंगे ये संसार भी नहीं रहेगा। ऐसे संतों का संग करना वो भी सत्संग है। और उनके अभाव में चिट्ठी आदि मुलाकात, उनकी वाणी आप देखेंगे संत के सत्संग में संत की वाणी की प्रधानता है। दूसरे से और सब बहुत मत है। गए मंच में अवश्य प्रवचन शुरू। एक महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, दूसरा शौच जा रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, जिनको जहाँ जाना है जा रहा है। फिर उनका बारी खत्म हुआ, वो आए दूसरे, फिर आधार नहीं, संत वाणी का आधार नहीं। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है।
तो संत माने जो आधार है, संत मत का सत्संग आधारित है संत वाणी पर। अभी हम लोग पाठ सुन रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ सुन रहे थे। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अतुन राग, लहि चारि पल असत तनु, साधु समाज प्रिया है। तो संत वाणी आधार है। अगर संत वाणी का संग करेंगे, मतलब उनको भी चाहिए पदावली से संत कबीर साहब की वाणी बहुत याद रखना चाहिए। संतों की आदि उनका था, चिट्ठी आदि उनका था। तो संत वाणी का संग करेंगे तो श्रद्धा होगी संत के प्रति। जाने बिनु होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दिलाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। संत वाणी अगर पढ़ेंगे तो संतों प्रति श्रद्धा होगी। साधु महात्म बड़ा है, जैसो हरि जस हो, जैसो हरि जस हो, ताहि को ग्रहण कीजिए। तन मन धन सवारे चरण पर तिगरे दीजिए, नाम सुपति राम संत अनाम समाने, सबसे बड़ा नाम नाम की महिमा जाने। संत बोलते ब्रह्म चरण के पिए पखारन, बड़ा महाप्रसाद शीत संतन कर छारन। पलटू संत न होवते, नामन जानत कोय, असाधु महात्म बड़ा है, जैसो हरि जस कोय। संत महात्म जो भोजन करते हैं वो ब्रह्म की भोजन है। देखने को मिला कुप्पा घाट में गुरु महाराज 12 बजे दिन में भोजन लेते थे। सत्संगी भाई उनको पता रहता था गुरु महाराज 12 बजे भोजन करते हैं, 1 घंटा पहले से लाइन में लगते थे। हमको भी महाप्रसाद चाहिए। कौन सा महाप्रसाद? गुरु महाराज जूठन जो छोड़ते थे, जिनको मिल जाता था वो अपने आप को भाग्यशाली समझते। दूसरे का जूठा दूसरा खाएंगे, लेकिन इनका जूठा खाने के लिए लोग, संत की चरण है वो जूठा है, जूठा खाने के लिए लोग तरसते थे। देखिए कितना श्रद्धा, कितना इनके जूठा खाने के लिए। ऐसा क्यों? संत जो भोजन करते हैं ब्रह्म की भोजन है। संत जो बोलते हैं ब्रह्म की वाणी है। संत अगर प्रवचन कर रहे हैं ब्रह्म की वाणी है। तो ब्रह्म की वाणी सुनने के लिए नए लोग तरसेंगे, ब्रह्म का जूठन खाने के लिए नए लोग तरसेंगे। पारस और संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, यह कर ले आप सोना। अपने जैसा कर लेते हैं। बाबा देवी साहब किसी को जूठन खाने के लिए नहीं देते थे, और कोई अगर प्रसाद चढ़ाता था उठा के फेंक देते थे, कुत्ता खाता था। तो नाथ नगर का 2 मित्र थे, मैं उनके घर गया हूँ। वो जो है दोनों मित्र, चलिए हम लोग चलते हैं बाबा देव साहब दर्शन करने के लिए। कहाँ? मुरादाबाद। दोनों चल दिए, और दोनों जब चल दिए रास्ते में जब प्रसाद खरीदा तो उसके मित्र समझाते हैं, मित्र क्यों ले रहे हो प्रसाद? कहा बाबा देव साहब को चढ़ाएंगे। कहा उसको जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ना, उठा के फेंक देता है, कुत्ता खाता है, मत खरीदो। लेकिन वो थे ना जिद्दी स्वभाव का, फेंक दे तो फेंक दे, लेकिन लेना है, देना है उनको। खरीद लिए। असंजय कहिए उसको बार बार पेशाब होता था, बाथरूम होता था। गए वहां, अब वहां गए तो ठीक चढ़ा दिया प्रसाद को, जैसे चढ़ाए वैसे फेंक दिया, कुत्ता खा लिया। कहा देखे मित्र, बोले ना। अब बाबा देवी साहब जब पकौड़ी खा रहे थे, तो पकौड़ी जब खा रहे, जल्दी किसी को नहीं देता जूठा खाने के लिए, तो जो लिए प्रसाद लेके गए थे ना, कहा हुजूर अगर आपकी कृपा हो जाए, थोड़ा सा प्रसाद चाहिए। पकौड़ी खा रहे थे, कहा इसके लिए जूठा के लिए तुमको 300 रुपया देना पड़ेगा। और उस समय की बात, जैसे कहा वो आदमी 300 रुपया निकाल के रख दिया बाबा देव साहब के पास। संत की मौज होती है, दिया जूठा में,
खाया वो, और उसी दिन से उसका जो बीमारी समाप्त हो गई। तो संत जो होते हैं, मौज होती है, उठा के दे दिया तो बस समाप्त हो गया। वेश कैसा भी रहे, पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से रहे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी का पहनावा गुदरी का लाल है। ऐसे संत होते हैं। तो संत माने अगर संग करेंगे तो संतों के प्रति श्रद्धा होगी, प्रेम होगा। और उनकी अगर प्रेरणा अगर हो जाए, उनकी कृपा अगर हो जाए तो पद में कर दे निहाल भजो सतगुरु में, उनकी अगर कृपा हो जाए तो जीवात्मा परमात्मा मिला सकते हैं। इतनी क्षमता उसके अंदर में आ जाती है। ये जो है, अगर संत वाणी का संग करेंगे तो संत महात्मा प्रति श्रद्धा प्रेम जगेगी। और उनकी अगर प्रेम अगर हो जाए तो फिर क्या कहा जाए। तो शुरू कहाँ से हम लोग करते हैं, संत वाणी का संग करें, फिर संत महात्मा अगर हो तो उनका दर्शन करें, और कहीं अगर उनकी कृपा हो जाए तो कभी न कभी जीवात्मा परमात्मा का मिलन भी हो जाएगा। तो 3 प्रकार का सत्संग हुआ, संत वाणी का संग करना, और संत का संग करना, और फिर जीवात्मा परमात्मा में मिलाना। सुनी समझहि जन मुदित मन। परमारा श्री सदगुरु महाराज भी कहते हैं, सुनिए सकल जगत की वासी। किनको कहा, पीएचडी डिलीट वाले को। संसार के जितने आदमी हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। संसार जो हम लोग देख रहे हैं नाशवान है। हम लोग शरीर जो बना है 5 तत्व से, तो नाशवान है। तो नाशवान शरीर है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गाय पय, परिहरि वारी विकार। सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। सभी का यह अगमा पाई, तुम पकड़ा यह जान सहाय। अगमा में क्षण भंगुर, संसार क्षण भंगुर है, शरीर भी क्षण भंगुर है। हम लोग इसको क्या समझ रहे हैं, सत्य है। सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। अपना गुरुजी बाबा बतलाते थे, श्रोता 4 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का, आप लोग भी बहुत सुने होंगे। चातक श्रोता। अपना गुरुजी बाबा जब प्रवचन करते थे, हमारे भेदानंद भैया और जिला मंत्री धनेश्वर पंडित कॉपी कलम लेकर बैठते थे, जो पूज्य बाबा बोलते थे ये लोग लिखते थे आराम से, और लिखते लिखते ये लोग भी गुरुजी बन गए। तो कहने का मतलब है चातक श्रोता। चातक पक्षी होती है, एक टक से आसमान की तरफ देखते रहती है। वो कब स्वाति बूंद मिले। और स्वाति बूंद की विशेषता क्या है, अगर केला में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में चला जाए तो मणि हो जाता है, सीपी में पड़ जाए तो मोती बनता है, केला में पड़ जाए तो कपूर बनता है, बांस में पड़ जाए तो बंसलोचन बनता है, अगर हाथी के मुंह में चला जाए तो गजमुक्ता होता है, कहीं गाय के मुंह में चला जाए तो गोरोचन होता है। हाल में गया था गोड्डा, एक आदमी ने देखा का ये बाबा गोरोचन है, देखिए कैसा लगता। पहली बार में मुझे देखने का मौका मिला। देखिए बूंद एक है और गुण कितना, आश्विन महीने की पूर्णिमा में उस दिन बूंद पड़ता है, एक बूंद साल में एक बार। और पक्षी जो होती है साल भर एक टक से आसमान की तरफ में देखते रहती हो, कब स्वाति बूंद मिले, और उसी को पीकर तृप्त हो जाती है। सबके पानी पर अनादर कर देती है वो, गंगा जल हो, चापाकल का पानी हो, कुआं का पानी हो,
सबको टुकड़ा कर वही स्वाति बूंद चाहिए। महापुरुष ने कहा है चातक की तरह सुनना चाहिए। और उसके बाद में सुख श्रोता, सुग्गा के तरह, सुग्गा को जो रटा दीजिए, राम राम करने के लिए बोले राम राम करके सुना देगा, नहीं राम राम करे भवसागर तरे, सिखा दिया था उसको, राम राम करे भवसागर तरे, राम राम करे लोग पूजन। तो सुग्गा को रटा दिया था। एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा राम राम करे तो भवसागर तरे। तो सुग्गा के सामने जब आया तो कहा बाबा क्या बोल रहे हैं? कहा मैं तो बोलता हूँ राम राम करे तो भवसागर तरे। तो सुग्गा कहता है मैं राम राम कर रहा हूँ, लोहा का पिंजरा में पड़ा हुआ हूँ, तो किसकी बात मानेंगे? आप कहीं किताब में पढ़ लिए हैं, कोई आपको बहका दिया है। मेरा तो अपना प्रैक्टिकल है, मैं राम राम कर रहा हूँ, लोहा के पिंजरा में पड़ा हुआ हूँ। तो कहा नहीं जी, जुक्ति कर तो सहजे तरह, तुम जुक्ति विहीन होकर कर रहे हो। सप्त धातु क्या काया पिंजरा, तामाही जुगत बिन सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो पर रहे हुआ। सुग्गा का बाबा किसके पास जाएंगे जुक्ति जानने के लिए? बतला दीजिए। उसको बतला दिया प्राण स्पंदन करने के लिए। 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 2-3 घंटा तक करने के लिए सीख किया वो सुग्गा। गृहपति आया दूध भात लेके सुग्गा की तरह खिला दें, तो देखता खोलता है पिंजरा, तो देखता है राम नाम सत हो गया उसका। क्या मरा हुआ क्या रखेंगे? निकाल के फेंका, जैसे फेंका वैसे सुग्गा उड़ गया। अब देखिए सप्त धातु का काया पिंजरा, तामहि जुगति बिनु सुआ। हम लोग भी पड़े हुए हैं, जब से सृष्टि है तब से संसार में पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग अहो भाग्य है जो ऐसे सच्चे सदगुरु मिल गए हैं। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू। थोड़ी कमी है हम लोगों में, समय निकाल करके अगर साधन करें। समय गया फिरता नहीं, झटनी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अभूंग हो गुरु नाम। संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल देखान, अजो चाहो धार को बनो संतान। तो जुक्ति विहीन रह करके हम लोग राम नाम लेते हैं, जुक्ति जानकर लेंगे तो भव सागर से निकल जाएंगे। तो सुग्गा को जो रटा दीजिए, रट लेंगे, फिर सुना देंगे सुख श्रोता। और उसके बाद में हंस श्रोता। हंस में क्षीर नीर विवेक की शक्ति आ जाती है। पानी और दूध को मिला दीजिए, हंस के सामने में रख दीजिए, हंस क्या करेगा? दूध ले लेगा और पानी को छोड़ देगा। सत्संग सुनते सुनते अंदर विवेक हो जाता है, क्या सार है क्या आसार है। सत्संगी भाई उनमें एक क्षमता होनी चाहिए, सत्संग सुनते सुनते वैसा विवेक हो जाता है। तो हंस श्रोता। और उसके बाद में मीन श्रोता। मीन कहते हैं मछली को। मछली को पानी से अलग कर दीजिए, जिंदा रहेगी, तरफ तरफ करके मर जाती है मछली पानी के बिना। सत्संगी भाई बहनों को भी सत्संग के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रत्येक साल कस्तूरिया में 5 एवं 6 जनवरी को सत्संग होता है, और गोविंद बाबू जानते हैं प्रत्येक साल होता है। तो जब वर्तमान आचार्य अभी जो हैं स्वस्थ थे, एक बार आए थे, हाल की बात है, जब आए थे वो इतनी भीड़ हुई थी, और जनवरी महीना कितना ठंड, और उसमें क्यों पानी पड़ गया था, पछिया हवा बह रही थी, शीतलहरी, दिन में तो पूरा पंडाल भर गया था। मैंने सोचा पानी पड़ गया है, इतना ठंड है, लगता है सब के सब चले जाएंगे पंडाल छोड़ करके, लेकिन रात में भी देखते बहुत लोग पंडाल में। आज से इतना ठंड है, देखिए सत्संग के प्रति कितना श्रद्धा,
उस ठंड में भी लोग पंडाल में आ गए और दूसरे दिन फिर सत्संग सुने। कितना श्रद्धा प्रेम सत्संग के प्रति। तो मीन मछली के साथ, मछली को पानी से अलग कर दीजिए, तरफ तरफ करके